की बारी है, हेमंत और मिथिलेश ठाकुर की बारी है। ये लोग भी तैयार रहे, जेल भी जाएंगे और ये लोग सरकार में भी नहीं रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे सरकार में, ये मैं बता दूं। ये आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। आचार संहिता मामले में एक बार फिर से वार्ड नंबर 39 के पार्षद को बरी कर दिया गया है कोर्ट से। हमारे साथ वार्ड नंबर 39 के पार्षद है वेद प्रकाश। क्या मामला था और क्यों अब जब हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आया है तो किस तरह से आपके समर्थक और आप लोग जश्न मना रहे हैं? मैं सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय को अपने तरफ से और अपने वार्ड की जनता की ओर से हार्दिक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया और सत्य की जीत हुई। सत्य पर परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं होता है, और उसके चलते मुझे न्याय मिला। और मुझे एक साजिश के तहत मुझे अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर मुझे पदमुक्त करने का जो काम किया और 7 महीना का कार्यकाल मेरा बाधित किया गया, इसका अफसोस हमेशा और हमें और हमारे जनता को रहेगा। और हमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो मिला हुआ जो निर्देश है, आदेश है सरकार को, ये बहुत गौरवशाली क्षण है और इसको हम लोग बहुत त्यौहार के रूप में, शौर्य के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज लगभग अब 6 माह बाकी रह गया है। बिल्कुल 7 महीना। हाँ, लगभग 6 से 7 माह रह गया है, क्योंकि एक आध महीना पहले आचार संहिता लगता है। अब कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि इस 6-7 महीने में ही आपको पूरा टर्म पूरा करना है? बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग तो मैक्सिमम काम कर ही लिए थे और जो पाइपलाइन में काम है उसको हम इस सीमित कार्यकाल में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। क्या लक्ष्य लिए हैं और 6-7 महीना जो बचा हुआ? लक्ष्य है कि जो पेंडिंग पेंशन था उसको करवा देना है और जो बाकी बचा हुआ रोड और पार्क था, मुख्य सड़क या 2-3-4 बोरिंग जो हमको मेन जगह हमारा पेंडिंग रह गया है, गरीब लोगों के लिए कुछ राशन कार्ड रह गया है, उसको बनवा करके बाकी सब काम करेंगे और चुनाव में जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार मुझे पिछले बार प्रचंड बहुमत से जिताई थी, इस बार महाप्रचंड बहुमत से मुझे जीत मिलेगी, ये पूर्ण आशा है देवतुल जनता के द्वारा। 7 माह में कितना काम बाधित हुआ? क्योंकि सबसे ज़्यादा वार्ड में जो काम होता है और निचले स्तर पर वो वार्ड पार्षद के ही पास जो है थोप दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें क्या है, आम जनता को परेशानी क्या होता है, प्रमाण पत्र बनाने में, जैसे जन्म, आवासीय चरित्र आधार, पेंशन संबंधित कार्य, सड़क नाली बोरिंग जैसी योजनाओं का लंबित होना, फंड का जनहित में सदुपयोग न होना, लाइट मरम्मत एवं नई लाइट की कमी, ये सब मुझे खला। और हमें लगता है कि उसके बावजूद भी हम जनता के हर सुख दुख में खड़े रहे और उसके चलते देवतुल जनता का आशीर्वाद हमको लगा और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हमारे फेवर में आया। मैं साधुवाद देता हूँ। न्यायालय कोर्ट से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया है, 7 माह बाधित रहे हैं आप, काफ़ी परेशानी हुआ और छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, क्या आप उल्टा सरकार पर मुकदमा करेंगे? नहीं, छवि धूमिल नहीं हुई है, मेरा छवि और चमका। उसका एक सबसे, ये सरकार तो खुद डायलिसिस पे है, ये वेंटिलेशन पे सरकार है, ये कब मृत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले वो लोग देखिए, जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं, वो उनका घर तो खुद शीशे का है। वो तो शुरू हो गया ऑपरेशन, शुरू हो गया हेमंत सोरेन पे, शुरू हो गया मिथिलेश ठाकुर पे, जो हमारे खिलाफ लगे थे, शुरू हो गया अभिषेक पिंटू पे। तो देखते रहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कुछ दिन के मेहमान है ये लोग। तो क्या लग रहा है कि पूजा, पंकज और फिर इसके बाद पिंटू का नंबर लगा है, तो क्या लग रहा है कि बिल्कुल अब हेमंत की बारी है, हेमंत और मिथिलेश ठाकुर की बारी है। ये लोग भी तैयार रहे, जेल भी जाएंगे और ये लोग सरकार में भी नहीं रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे सरकार में, ये मैं बता दूं। ये पूरा वार्ड नहीं, पूरे झारखंड की जनता का बगदुआ है। अच्छा, इस बार जो है वार्ड का चुनाव है, वार्ड के चुनाव में किन वादों के साथ इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे और क्या लग रहा है कि इस बार जो काम जो बाधित रहा है इसे कैसे आप पूरा करें, कैसे भरपाई कर पाएं? देखिए, हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ कोई जात पात धर्म वाला बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई गरीब गुरबा अंतिम व्यक्ति जो आता है, मेरे यहाँ कॉरपोरेट बैठता है, तो सबसे पहले वो जो अंतिम लाइन का बैठा हुआ आदमी है, सबसे पहले मुझसे बात करते हैं। मेरा ये कार्य प्रणाली है।
वो सब नहीं कि हम चमकने धमकने वाला आदमी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हम नहीं करते हैं। और मेरा कार्य प्रणाली से हमारे जनता संतुष्ट है और खुश है। और इस बार पिछले बार 3200 का लीड था, इस बार मैं बता दूं जनता का जो मूड है, वन साइडेड इलेक्शन, 1000 में बाकी लोग, बाकी जो 1000 में सब लोग, बाकी पोल 10,000 पोल होगा, 1000 में सब लोग, 9000 पोल हम लोग को होगा, हम लोग के फेवर में होगा। एचईसी होने के कारण, एचईसी का इलाका होने के कारण कई सारे कार्य जो यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। बार बार आप जो है सवाल करते हैं। कई बार हमने यह भी देखा है कि मतलब जो मीटिंग होती है नगर निगम की, उसमें भी आप सवाल करते हैं। क्या लगता है यह जो है इस बार भी मुद्दा रह जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसका अफसोस ये होता है ना, बहुत सारा नागरिक सुविधा का जो पैसा होता है, हम चाहते हैं कि सामुदायिक भवन कहीं बन जाए। हर लोग बड़ा बड़ा बैंक्वेट हॉल एफर्ट नहीं कर सकता है, गरीब लोग नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम सोचे कम्युनिटी हॉल बना देने के लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण मेरा एचईसी का एनओसी नहीं मिलना होता है। हमारे पास सब कुछ रहते हुए एनओसी के चलते काम गड़बड़ाता है। हम सीवरेज ड्रेनेज का काम करना चाहते हैं, उसमें भी एनओसी का जो सवाल होता है, उसके चलते विकास का कार्य प्रभावित होता है, जिसका मुझे एकदम हार्दिक दुख होता है। और हमको लगता है कि आने वाला समय में इसके लड़ाई में भी हम सफल होंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है कुछ नया होगा? नया तो हो गया, नया तो हो गया ऐतिहासिक। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जजमेंट इतना बड़ा जजमेंट है, उसका रूलिंग बन जाना, हमारे द्वारा जो लड़ाई लड़ा गया उसका एक रूलिंग बन जाना, ये मेरे लिए गर्व और यहाँ के जनता के लिए गर्व का विषय है। और यही मेरे लिए नया है।